Trust me when I say this, you can also be that 1% women. Yes, कभी आपने ऐसा सोचा है कि कुछ वुमेन बहुत ज़्यादा कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट और क्लासी लगती हैं? ऐसा क्यों है? राइट वो कौन सी चीज़ें, वो कौन सी हैबिट्स वो अपने डेली रूटीन में फॉलो करती हैं ताकि हम उनको वो दैट 1% वुमेन की कैटेगरी में हम रखते हैं, टॉप 1% वुमेन की कैटेगरी में रखते हैं, राइट? सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू 5 बेसिक हैबिट्स जो आप लोग फॉलो कर सकते हो टू बी दैट 1% वुमेन. Trust me, this is going to be a real glow up guide for you all. Let's talk about habit number 1, that is clear vision and a simple life. Yes, जो भी टॉप 1% वुमेन है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करती हैं. अगर आपने एक एक्स गोल सेट किया है, उसके साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, सही होंगे, गलत होंगे, आप अगर उस पर ही सोच के रह जाओगे तो आप आज का डिसीजन नहीं ले पाओगे, आज को एंजॉय नहीं कर पाओगे. और इसके साथ मैं आपको एक मेरा पर्सनल एग्जाम्पल देती हूँ. जब मैंने मेरा 12th कंप्लीट किया था, मैं तब एक एवरेज स्टूडेंट थी, मैं बोलूँगी बिलो एवरेज स्टूडेंट थी. एंड मुझे नहीं पता था कि मुझे बैचलर्स किस में करना है. आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक कि मुझे मेरा फ्यूचर मैं किस चीज़ में देखती हूँ ना, मुझे वो भी फिगर आउट नहीं था. सीरियसली, यू वोंट बिलीव, कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट पर्सन एंड किसी से ज़्यादा बात नहीं करना और हमेशा अपने आप में रहना. मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है. आई गॉट एडमिशन इन बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी. मैंने उसमें एडमिशन लिया और वो 4 साल मैंने कम्प्लीटली उस कोर्स को दिए. मैंने तभी भी ये चीज़ सोचा था, आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ कर्मा, डेस्टिनी, यूनिवर्स, आप जो कह लो वो. मैंने उस वक्त वो 4 साल उस पूरे बैचलर्स को दिए हैं और यू वोंट बिलीव, आई वॉज वन ऑफ द टॉप जो स्टूडेंट्स रहते हैं इन स्टडीज़. आई वॉज गुड, एवरीथिंग. मैं सब कुछ इतना डेडिकेशन से करती थी कि बस ये बेस्ट चीज़ है, उसके बाद मुझे बेस्ट मिल जाएगा. स्टिल मैं अभी मेरी जॉब जो कर रही हूँ दैट इज़ ऑल्सो इन बैचलर, जो मेरा फिजियोथेरेपी मेरा प्रोफेशन है, मैं उसमें ही मेरी जॉब कर रही हूँ. अलॉन्ग द साइड आई एम इंजॉइंग कॉन्टेंट क्रिएशन, मुझे ये चीज़ पसंद है. सो दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस ऑल्सो. सो आई डोंट नो कि फ्यूचर के क्या प्लान्स होंगे. मेरे कुछ गोल्स हैं एंड वो रियलिस्टिक गोल्स हैं जो मैंने सेट किए हैं. आई डोंट नो वो किस तरह से अचीव होने वाले हैं, कौन सा जरिया होगा. जो मैं फिजियोथेरेपी एज अ प्रोफेशन फॉलो कर रही हूँ वो होने वाला है या फिर मेरा कॉन्टेंट क्रिएशन हो रहा है. आई डोंट नो. आई इंजॉय डूइंग बोथ ऑफ देम बिकॉज मैंने दोनों में बहुत ज़्यादा मेहनत डाली है. ओनली थिंग आई वॉन्ट टू शेयर इज आपको बहुत चीज़ों को सिंपल रखना है. डेस्टिनी इज ऑलरेडी रिटर्न. आप बस एक जरिया हो, एक कनेक्शन हो टू रीच दैट डेस्टिनी. ठीक है, तो आप अपने आज पे फोकस करो. आज अगर आप अपने हैबिट्स को, अपने आज को कम्प्लीटली चेंज करोगे, उसमें चैलेंजेस लाओगे, तो आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है एंड सब कुछ आपके लिए फिगर आउट हो जाएगा. डोंट वरी. Moving ahead and talking about the second habit, that is discipline over motivation. जो टॉप 1% वुमेन है ना, वो मोटिवेशन का वेट नहीं करते हैं कि आज मैं बैठ जाती हूँ मोटिवेशन लेने, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, मैंने संदीप महेश्वरी के बहुत ज़्यादा वीडियोस देख लिए, मुझे मोटिवेशन आ गया, आज मैं ये काम करूँगी. नहीं, मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन. आपका मोटिवेशन ग्राफ ना इस तरह से रन करने वाला है. ये आपका मोटिवेशन ग्राफ होगा. लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन तरीके से अगर किस चीज़ को फॉलो करते हो ना, तो आपका ग्राफ ये जाने वाला है. सीरियसली आई एम टेलिंग दिस कि आपका डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग इन वट एवर यू डू. चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो हेल्दी ईटिंग हो, कुछ भी हो, आपका काम है. सब चीज़ में डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और डिसिप्लिन सिर्फ एक दिन में बिल्ड नहीं होता है. इट इज़ कॉन्स्टेंट एफर्ट, हार्ड एफर्ट्स. अगर आज आप एक डिसिप्लिन लेते हो कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, नहीं करेगा मन, अगले दिन सुबह ऐसा होगा ठीक है कल से, और वो कल कभी नहीं आएगा. एक दिन शायद आप एक मोटिवेशनल वीडियो देख के उठ भी जाओगे, लेकिन नेक्स्ट डे अगेन यू आर गोइंग टू गेट ऑन जीरो. आपको डिसिप्लिन रहना है. इनिशियली इट विल बी डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप भी वो 1% ऑफ वुमेन में इंक्लूड हो या फिर उनकी तरह एटलीस्ट बनो, तो डिसिप्लिन बनाओ, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेकर आओ. नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट जो हम काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, दैट इज सेटिंग बाउंड्रीज एंड मेंटेनिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट. सबको खुश रखना अपना काम नहीं है. हमें अपने आप को खुश रखना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है. और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना एक बाउंड्री सेट करना, अपना एक टेरिटरी सेट करना. मतलब जब लोग, मैं देखती हूँ ना लोगों को कि उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली और मुझे वो हर्ट कर दी, मतलब आपने उनको अपनी जोन में आने ही क्यों दिया. नोबडी इज़ दैट इम्पॉर्टेंट. उतना ज़्यादा किसी को राइट मत दो कि वो आए और आपको हर्ट करें. आपको लोगों की बातें हर्ट नहीं करनी चाहिए until and unless that those are not your close one. ठीक है, उसके अलावा कोई भी रैंडम आके अगर आपको कुछ बोले और आपको अफेक्ट हो जाता है तो उनकी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है. बिकॉज आपने अपने आप को उस तरह से सेट कर रखा है कि कोई भी आके आपको अफेक्ट कर सकता है. अपनी बाउंड्री सेट करो. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
सेइंग नो। ये मैंने लेटली अभी सीखा है कि ना बोल देना और बहुत ब्लंटली ना बोलना कि नहीं मुझसे नहीं होगा। लोगों को फर्स्ट लुक में बहुत ज़्यादा हार्श लग सकता है, लेकिन मैंने देखा है लोगों ने मेरी ये चीज़ अडेप्ट करना शुरू कर दिया है कि अच्छा ठीक है उसने नो बोल दिया कोई बात नहीं। बट सी आप जब एक बार वो चीज़ करोगे ना तो लोगों को अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा, और जो आपके रियल वंस होंगे वो रहेंगे और जो रियल वंस नहीं होंगे वो चले जाएंगे। कंप्लीटली गुड, इट इज़ अ गुड थिंग ना, आपको पता चला कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो आप अपने आप को एक बाउंड्री सेट करो, उस जोन में किसी को आने मत दो जब तक वो आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड या फिर अच्छा फैमिली इज़ क्लोज, तो उनकी बातें आपको अफेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर फ्रेंड सर्कल में या फिर कोई भी XYZ पर्सन है, अगर आप चाहते हो, अगर आप उनको एंट्री दे रहे हो तभी आपकी उनकी बातें आपको अफेक्ट करनी चाहिए, उसके अलावा नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड लास्ट हैबिट, वो होगी वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। फ़ोन स्क्रॉल करना छोड़ दो, लोगों के बारे में डिस्कशंस करना छोड़ दो, लोगों को जज करना छोड़ दो, अपने आप पे काम करना शुरू कर दो। नेटफ्लिक्स पे आवर्स एंड आवर्स मूवीज़ देखना छोड़ दो और अपने काम पे, अपने क्राफ्ट पे, जो भी आप इंजॉय कर रहे हो उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। चाहे आपको वर्कआउट करना पसंद हो, आपको योगा करना पसंद है, आपका वर्क क्या है, एक नई स्किल सीखो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे रूटीन में बहुत ज़्यादा फालतू बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ भी एक उठा लो और उस चीज़ को मास्टर कर लो, उस चीज़ को लर्न कर लो। सीरियसली मैं ये चीज़ आपको जेन्युइनली बोल रही हूँ, आप जितना ज़्यादा खाली बैठोगे ना उतना ज़्यादा आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में, किसी थर्ड चीज़ के बारे में सोचोगे और उतना ज़्यादा आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होगे। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप अपने आप को उतना एंगेज कर लो। सीरियसली बीइंग बिजी इज़ अ ब्लेसिंग। जो भी आज है ना घर पे सिंपली बैठा हुआ है ना, आप उसको पूछ लो, वो लोग इतना ज़्यादा बोर हो रहे होंगे, उनको ऐसा होगा कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, और आज अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कुछ करने के लिए तो इन्वेस्ट दैट टाइम। कभी कभी आप संडेज को ऑफ लेते हो, कंप्लीटली फाइन, सिटिंग लाइक अ वेजिटेबल, कंप्लीटली फाइन, लेकिन इन्वेस्ट योर टाइम। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। आप इतनी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ सीरियसली। मैं और ChatGPT इज़ बेस्ट थिंग, मैं उससे कम्प्लीटली कितनी ज़्यादा चीज़ें अभी सीख रही हूँ मुझे नहीं पता है। एवरी डे आई एम ऑन टू ChatGPT कि मुझे ये सिखा दो ChatGPT, और वो मुझे सब कुछ दे देता है और मैं रीड कर लेती हूँ। सच में अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा एक्सेस है ना, यूट्यूब बेस्ट एक्सेस है, आप कोई कोर्स ले लो, फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको सीखो। एवरी डे अपने आप को इम्प्रूव करो, आप अपना स्किन केयर इम्प्रूव करो, अपना स्किन इम्प्रूव करो, अपना फूड हैबिट्स इम्प्रूव करो, अपनी बॉडी को शेप में लाओ। सब कुछ कर सकते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो थ्रू ChatGPT या यूट्यूब कोर्सेज, एनीथिंग। मल्टीपल बुक्स हैं, बुक रीडिंग करो, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपके क्राफ्ट। एक हैबिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये मेरा प्रोफेशन है तो मेरा पर्सनल ग्रोथ के लिए मुझे कुछ करना ज़रूरी है, और उसमें अगर आप मास्टरी करते हो तो यू विल इंजॉय दैट प्रोसेस, कि आप अपना एग्जॉस्ट भी नहीं हो रहे प्रोफेशनल लाइफ से, एंड यू आर enjoying your personal growth also. Moving towards the end of the video, and we are going to talk about very important habit, that is gratitude. Be thankful for everything you have. हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आप शुक्रिया करिए कि वो आपकी ज़िंदगी में है, चाहे कुछ भी, फूड हो गया, पेरेंट्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स, योर गैजेट्स, एवरीथिंग। कुछ लोग हैं जिनके पास ये सारी चीज़ का एक्सेस ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मुझे ये लाइफ चाहिए, बट अ लॉट ऑफ पीपल वांट्स द लाइफ यू आर लिविंग राइट नाउ। उनके लिए शायद ये एक ड्रीम लाइफ होगी। सो बी थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड रखिए हर चीज़ के लिए, लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। जब भी आप ग्रैटिट्यूड रखते हैं, थैंकफुल होते हैं ना, तो अपने आप आपकी बॉडी बहुत काम हो जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग आने लग जाते हैं कि भाई मेरे पास तो बहुत कुछ है। सो प्रे टू गॉड, ग्रैटिट्यूड रखो, सिंपल रखो चीज़ों को, और यू विल सी कि इन सारी चीज़ों में ही पीस है। हर चीज़ के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ आपके पास आएगी, बस आप अपने डेली हैबिट्स को चेंज करो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये थी मेरी पर्सनल टॉप 5 हैबिट्स जो आप लोग अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो टू बी दैट 1% वुमेन। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आपने इस चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिया, यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। ये वीडियो आप कभी भी देखो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कितने लोग इस चीज़ को ट्राई कर चुके हैं या फिर अभी ट्राई कर रहे हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या आपके लिए ये सारे हैबिट्स वर्क किए हैं या नहीं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members. See you in the next video. Bye.